के साथ इस क्लास को शुरू किया है। आए खुदावन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अच्छी तरह से दिल जमाई से इस कोर्स में पार्टिसिपेट करें, और आए खुदावन एक नई जुबान को हम अच्छी तरह से सीखें समझें, और आए खुदावन इसके जरिए से आए खुदावन हम अपनी बाइबल की नॉलेज को और ज्यादा आए खुदावन बेहतर तौर पर जान सकें। आए खुदावन ताकि तेरे कलाम को गहराई से समझ सकें, और आए खुदावन उसकी बारीकियों को जान सकें। इस वक्त के लिए खास तौर पर जो है खुदावन हमने मुकर्रर किया है कि हम हर सैटरडे को यहाँ पर 9 बजे जमा होंगे। आए खुदावंद हर किस्म की रुकावट को दूर कर, ताकि आए खुदावंद हम इसमें अच्छी तरह से शामिल हो सकें और इस नई जुबान को सीख सकें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। ओके, थैंक यू सो मच मिस उजमा। इब्रानी जुबान की थोड़ी सी अहमियत के बारे में, जिस तरह हमने पिछली क्लास में भी देखा, आज मैं एक छोटी सी बात जो है वो शेयर करूंगी, जिससे हम समझ सकेंगे कि बाइबल मुकद्दस की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, जिसमें ये लिखी गई, उसको सीखना हमारे लिए किस कदर जरूरी है। रोज़ों के अयाम जिस तरह से चल रहे हैं, और आप ने बहुत दफा वो टेक्स्ट पढ़ा होगा नेहदनामे का, जहाँ पर लिखा है कि इब्लीस जो है वो यीशु को जंगल में ले गया, और 40 दिन और 40 रात का जो है वो उसने फाका किया। तो शायद आप इससे वाकिफ भी हो, शायद ना भी हो। तो हम जानते हैं कि फाका के जो लिए ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अक्सर लोग भी यही कहते हैं कि मसीह ने जो है वो 40 दिन और 40 रात तक जो है वो कुछ भी खाया पिया नहीं था। लेकिन जब हम मान रखते हैं कि वो इंसान भी था, तो बतौर इंसान जो है उसके लिए 40 दिन और 40 रात के बिल्कुल भी कुछ खाए पिए बगैर, और खासतौर पर पानी के बगैर जो है कोई भी इंसान जो है वो 40 दिन तक अगर वो पानी नहीं पीता तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो अगर मसीह इंसान था तो वो किस तरह 40 दिन बगैर पानी पिए जो है वो जिंदा रहा। तो अगर हम बाइबल मुकद्दस का ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें, क्योंकि नया ग्रीक में लिखा गया था, यूनानी में, तो वहां पर हमें पता चलता है कि मसीह खुदावन ने जो है वो जो फाका जो किया था, उसके लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है कि उसने रोटी नहीं खाई थी, फूड नहीं खाया था, लेकिन उसने पानी पिया था। ठीक है, पानी जो है वो 40 दिन तक वो पीता रहा था, लेकिन उसने खाना नहीं खाया था। तो इस तरह जब हम बाइबल मुकद्दस को उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं और लफ्ज़ों को देखते हैं, फिर उनके मायने देखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें जो है वो समझ आती हैं। जिस तरह जब हम पैदाइश की किताब भी पढ़ते हैं। हाँ जी। जी जी, दाऊद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह हम मैम वो और गलती भी। से हो गया था। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैम सॉरी, गलती से हो गया था अनम्यूट। ठीक है, ओके, फिर म्यूट कर दें प्लीज। तो ओके, अभी हम चलेंगे अपनी क्लास की तरफ, और हिब्रू के अल्फाबेट्स आपने से कोई पढ़ेगा? जी मिस, एक मैं दफा पढ़ती हूँ। हाँ जी, प्लीज पढ़ें, शाबाश। हाँ जी। अलिफ, बैत, गैमल, दालित, है, वाव, जैन, फैत, तेत, योद, काफ, लामिद, मीम, नून, सामिक, ऐन, पे, सादे, कोफ, रेश, सीन, शीन, ताऊ। हाँ जी। एक दफा दोबारा पढ़ें इसको। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा पढ़ें इसको। अच्छा चले, मैं पढ़ती हूँ दोबारा।
आवाज आ रही है मेरी क्लियर हाँ सबको? जी, आ रही है, आ रही है। चलो जी। अलिफ, बेथ, गेमल, दालित, है, वाव, जैन, खत, तेत, योद, काफ, लामिद, मीम, नून, सामिक, ऐन, पे, सादे, कोफ, रेश, सीन, शीन, ताऊ। हाँ जी, गुड, शाबाश। न्यू स्टूडेंट में से अभी कोई पढ़े? कोई पढ़ेगा न्यू स्टूडेंट में से? मैं हाँ जी। मैं पढ़ दूं? जी जी, पढ़े। जी। अलिफ, बे, गिमल, दालित, हे, वाव, जाइन, हे, नून, आइन, पे, कॉफ। योद, काफ। हेलो। हेलो, हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, आ रही है आवाज, पढ़े आप। ठीक है मैम। अलिफ, अलिफ, बेत, कीमल, दाल्त, हे, वो, जैन, खित, तित, यौद, कौफ, कौफ, लामिद, मीम, मीम, नून, नून, सामिक, आइन। मैम जी ये क्या है? सामिक क्या जी? सामिक, आइन। ये आइन। आइन, फे, फे, हाँ जी, हाँ सादे। जी, आइन, फे, पे और फे है, ये पे, फे। हाँ जी, हाँ ये जी, पे है और ये फे हाँ है। जी, शाबाश। आगे। ठीक है। आगे पढ़े, सादे, शाबाश। हाँ, सादे। सादे, हाँ जी, रेश, ये भी सादे है। ये सादे। रेश को, नहीं, अच्छा सादे से ठीक पहले है, कोफ है। रेश से पहले कोफ है। रेश, हाँ जी, ये इस तरह ओ सी की तरह, सी और फिर ये वन। ठीक है, कोफ। कोफ, आगे ठीक है, रेश। कौफ, रेश, सीन, शीन, ताओ, ताओ। गुड, शाबाश। हाँ ओके। जी, सीन, शीन, ताओ। ताओ। ताओ, आपने जो है वो जो पीडीएफ आपको एक सेंड की गई थी बुक, आपने उसकी फोटोकॉपी करवाई है? अभी ऐसा है कि आपने पहले 5 लेटर जो है ना, अलिफ, बेद, गिमल, दालित और हे, ये आपने अभी लिख के भेजने हैं। ठीक है, अभी आप लिख के ग्रुप में भेजें। और साथ ही मैं चेक करूंगी और इससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये 5 लेटर जो है उनको जुबानी याद भी करना था। पहले आप इसे लिख के दिखाएंगे, फिर आप इनको जो है वो अभी जुबानी सुनाएंगे। अलिफ, बेत, गिमल, दालित, हे। हाँ, अलिफ, बेत, गिमल, दालित, हे। इनको अभी आपने लिखना है और फिर आपने सुनाना भी है। ओके ठीक है। मैम जी, ये आपको साथ मैंने स्लाइड शेयर की है। ये इस तरह से अलिफ है, फिर ये बेत है, फिर आगे जो है ये गिमल है, और ये दालित है, और ये हे है।
ठीक है। हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग अजान भाई, आपने हमें अभी ज्वाइन किया। एक असाइनमेंट दिया मैंने अभी करने के लिए क्लास में, कि आपने पहले 5 लेटर जो है, अलिफ, बेत, और ये है गिमल, दालित और हे, ये लिख के भेजने हैं अभी। लिख के तो फिर तस्वीर बना के ग्रुप में भेजनी है। नीचे अपना नाम भी लिखे ताकि मुझे पता चले किसने लिखा। तो फिर आपने ये 5 लेटर जो है वो जुबानी सुनाने भी हैं। ठीक है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि आप इसे लिखें और फिर मुझे सेंड करें। हेलो मैम जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास ना एक किताब थी, टोनी विलियम साहब की वर्क बुक। तो मैं वो जो आपने भेजा था वो तो मैं नहीं निकलवा सका, लेकिन ये मेरे पास वर्क बुक थी पहले से, हम्म। पादरी टोनी विलियम साहब की। तो अच्छा, मैं उस वो मेरे पास है, तो अगर मैं उस पे अगर कर सकता हूँ। ठीक है। मकसद यही है कि आप जो है ना वो राइटिंग की प्रैक्टिस करें। अगर आप वहां से लिखना सीख रहे हैं तो भी अच्छा है। तो हाँ जी। अगर आप इसको करवा लेंगे तो भी अच्छा है। मकसद यही है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। अभी आप लिख के भेजें मुझे 5 लेटर, उनकी तस्वीर बना के ग्रुप में। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना इसको लिखना जो है वो सीखा है। और फिर ये आपने पहले 5 जो है वो आज सुनाने ओके। भी हैं क्लास ठीक में। है। ओके। अगर कोई लफ्ज लिखने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप पूछ भी सकते हैं कि कैसे लिखना है।
ओके, दो लोगों की जो है वो मैं देख रही हूँ। तो आपने जो है वो ट्रेस किया हुआ है और उसके ऊपर ही आपने लिखने की प्रैक्टिस की है। तो गुड, ये भी एक अच्छी कोशिश है। नेक्स्ट आपने जो है वो खुद से भी इसको लिखने की कोशिश करनी है कि गीमल किस तरह से लिखा हुआ है। और दाऊद भाई ने खुद भी लिखा हुआ है, वेरी गुड। और आपने बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है। वेल डन दाऊद भाई, बहुत अच्छा आपने लिखा है। मैं आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आपने अल्फाज का जो सीक्वेंस बनाया है वो मैं इससे पहले कि बताऊं कैसे लिखना है, आपने खुद ही बहुत अच्छा जो है ना वो उसको लिखा हुआ है। गुड, थैंक यू, शाबाश। दिल खुश कर दिया आपने, है। बहुत अच्छा लिखा है आपने। अली बेत कीमल दाली थे। और बाकी लोग कभी लिखे हैं। प्लीज बाकी लोग भी जल्दी से लिख के भेजें, 5 लफ्ज सिर्फ लिखने थे, आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, ताकि हम जल्दी से क्लास को आगे भी कर। ठीक है, 9 बज 23 मिनट हो गया, 2 मिनट हो रहा है आपके पास, फिर 2 मिनट में आप इसे करके भेजे, 25 मिनट में हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट हो रहा है आपके पास, जल्दी से लिखें इसको। ओके, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। ओके, 25 मिनट हो गए हैं, तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा प्लीज वो फिर दोबारा बाद में इसको जो है वो जरूर लिख के भेजें। और हम उतनी देर आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्विज जो है वो हम करेंगे इन्हीं अल्फाबेट्स का ही। ओके, कोई पढ़ेगा ये कौन कौन से लेटर्स लिखे हुए हैं? ये क्या लिखा हुआ है? मैम जी अलिफ। अलिफ, वेरी गुड। और ये? अलिफ। गीमल। गीमल। गिम्बल, वेरी गुड। ये क्या है? दालित। दालित, दालित। वेरी गुड। दालित। ये? बेथ। बेत। और ये?
बेत। नो नो, ये बेथ। ये वाला। ये हे। हे। हे है, शाबाश, हे है। अलिफ बेत गिमल दाली थे, ये पांच लेटर जो है वो आज हमने लिखे भी हैं और इनको याद भी किया है। अभी आपने जो है वो खुद ही ईमानदारी के साथ आपने जुबानी इनको जरा के बंद करके सुनानी है। अलिफ बेत गिमल दाली थे, इस तरह आपने सुनाने हैं जल्दी से। अलिफ बेत गिमल दालित थे। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट। अलिफ बैत गैमल दालित है। वेरी गुड, शाबाश। कौन? दाल। हाँ जी, तो बस ये आपने सुना ली। जी मैम, मैंने सुनाए हैं, पहले आपने आवाज नहीं सुनाए आई, थे, मैं ठीक है, दोबारा तो रिपीट कर देता हूँ। शाबाश। जी, अलिफ बेत गिमल दालित थे। शाबाश, गुड। फैसल भाई, आप सुनाए अभी। हाँ जी मैम जी। हेलो। अलिफ। हेलो। हाँ जी। बेत। हाँ जी, गीमल। हम्म। अच्छा। अलिफ बेत गीमल दाल और हे। गिमल दालित और है, शाबाश, बहुत अच्छे सुनाए हैं आपने। नेक्स्ट जो है वो हम अगले पांच आपने जुबानी याद करने हैं और साथ में पिछले पांच भी याद करने हैं। इसका मतलब है कि अगली क्लास में आपने 10 सुनाने हैं। अलिफ बेत गिमल दालित थे, वाव जाइन फेत तेत जोत। ठीक है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये नेक्स्ट क्लास तक हमारी फाइनल हो जाएगी कि आपको पहले 10 जो है वो हिब्रू के लेटर याद हो जाने चाहिए। ठीक है। अलीफ बेत गिमल दालिफ थे, वाव जाइन खेत तेत और योत। ठीक है। तो ये जो 10 लेटर जो है वो आपने याद करने हैं और इस वीक में आपने कोशिश करनी है कि आपने ये 10 लेटर जो है ये लिख के भी भेजनी है ग्रुप में। जब भी आपको टाइम मिले आप कोशिश करें कि आप कम से कम जो है इन 10 लेटर्स को आपने पांच पांच दफा लिखना है। ठीक है, लिख लेंगे सिर्फ पहले 10 यस लेटर्स। मैम, लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। इसका मकसद ये है कि जैसे मैंने आपको क्लास के शुरू में भी बताया कि जो हमारा बेस है ना हिब्रू की, वो अल्फाबेट्स पे है और वॉवल्स पे है। तो मेरी कोशिश है कि आप जो है वो इस महीने में अल्फाबेट्स और फिर नेक्स्ट मंथ तक वॉवल्स जो है वो कर लें। आपने 2 माह तक अगर अल्फाबेट्स और वॉवल सीख लिए तो नेक्स्ट आपने हिब्रू को पढ़ना शुरू कर देना है। और फिर उनके साथ अल्फाज की वोकेबलरी हम करेंगे, कुछ ग्रामर करेंगे। तो जो बेसिक चीजें हैं उनको जो है वो जल्दी से आपने जो है वो याद करना है। और इसमें आपके लिए ये हो सकता है कि आप जितनी जल्दी करेंगे चीजों को याद उतनी जल्दी हम आगे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप थोड़े से स्टूडेंट्स हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी चीजों को जल्दी प्रैक्टिस करें। पिछली क्लास में भी जो असाइनमेंट दी थी नाम लिखने की वो नहीं की गई, तो कुछ ने की कुछ ने नहीं की। तो इस तरह नहीं चलेगा। आपको काम जो दिया जाएगा वो आपने करना ही करना है। तो अभी इस वीक में जो आपको काम दिया जा रहा है कि आपने पहले 10 अल्फाबेट्स जो है वो 5 टाइम लिखना है। तो ये आपने नेक्स्ट सैटरडे से पहले फ्राइडे की नाइट तक आपने ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। और फिर नेक्स्ट सैटरडे आपने इनको जो है वो सुनाना भी है और जुबानी जो है वो लिख के भी दिखाना है। तो नेक्स्ट हमारे जो है वो 12 अल्फाबेट्स रह जाएंगे, 12-13 रह जाएंगे, तो वो हम अगली क्लास में सीख लेंगे। तो फिर हमारे अगली क्लास तक अल्फाबेट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम वॉवल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और वॉवल्स तो इससे भी ज्यादा आसान है। वॉवल्स भी आपको तभी आएंगे, उनकी भी प्रैक्टिस आप तभी करेंगे जब आपको अल्फाबेट्स आते होंगे।
क्योंकि वॉवल्स के जो साउंड है उनको हमने अल्फाबेट्स के साथ जो है वो याद करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मीम कौन सा है, तो जो वावल आ की आवाज देता है, आप उसको मीम के साथ जो है वो कैसे कर सकेंगे। ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अल्फाबेट्स को रट लें, जिस तरह आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स रटे हुए हैं और उर्दू के अल्फाबेट्स रटे हुए हैं। फिर आप वॉवल्स भी बहुत जल्दी करना जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है। कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। कोई चीज अगर समझ नहीं आई या कोई बात क्लास के ताल्लुक से कोई पूछना चाहे तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैम जी, मैं ये अल्फाबेट में ये पूछना चाहता था कि जो फे है, इसके हवाले से थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। किसके फे, हवाले से? ये डबल पी, फे के हवाले से ना, फे, अच्छा, फे। क्योंकि एक जगह पे जो है, हाँ जी, ठीक एक है, जगह आपने पे अच्छा वो सवाल एफ किया है, और ई। थैंक यू। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। हम्म, राइट मिल जाए। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लेटर्स हैं, क्योंकि अभी आपने अल्फाबेट्स याद नहीं किए हैं तो शायद कुछ कुछ लेटर्स की आपको जो है वो पहचान हो। ये काफ लिखा हुआ है, और ये मीम है, ये भी मीम है, ये नून है, ये भी नून है, ये पे है और ये पे है, और ये सादे है, ये भी सादे है। हिब्रू में अब कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो जब भी किसी भी लफ्ज के शुरू में आएंगे तो उनकी शक्ल ऐसे होगी, और जब वो लफ्ज के आखिर में आएंगे तो उनकी शक्ल जो है वो बदल जाएगी। ठीक है। जिस तरह उर्दू में लिखते वक्त कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनको अगर दरमियान में जोड़ के लिखा जाता है तो उनकी शक्ल चेंज होती है, और जब एंड पे लिखा जाता है तो उनकी शक्ल चेंज होती है। जैसे लाइक सीन है, तो सीन को जब हम शुरू में लिखते हैं सेब, तो सिर्फ तीन डंडे हम डालते हैं, है ना, आगे गुनगुना नहीं डालते हैं। तो लेकिन जब हम सीन को एंड पे लिखेंगे तो एंड पे कोई लफ्ज जो जिसके एंड पे सीन आता है, कोई लफ्ज है उर्दू में आपके जहन में? मैम जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सिग्मा जैसे हम लिखते हैं उसमें। हाँ जी। सिग्मा की भी क्योंकि दो शक्लें हैं ना उसमें, हाँ ग्रीक जी। में। हाँ जी। एंडिंग जो है वो उसकी फर्क है, और शुरू और उसका हम्म। दरमियान वाला जो है वो हाँ फर्क जी, है। बिल्कुल। तो हिब्रू में ना इनको कहते हैं फाइनल लेटर्स। ठीक है, नॉर्मल शक्ल इनकी यही है, लेकिन जब ये किसी भी लफ्ज के एंड पे आते हैं तो इनकी शक्ल बदल जाती है। जैसे मेरा नाम जो है वो फैरिश खादिम है। तो खादिम अगर मैंने लिखना है तो मैं पहले खे लिखूंगी, मतलब काफ लिखूंगी। काफ खे की भी आवाज देता है। काफ काफ लिखूंगी, फिर दालित लिखूंगी, के अलिफ लिखूंगी, के अलिफ, फिर दाल, और फिर एंड पे मैंने मीम लिखना है। खादिम के एंड पे मीम आता है, तो फिर ये वाला मीम नहीं आएगा। ठीक है, फिर ये वाला मीम आएगा। क्योंकि मीम जब भी किसी लफ्ज के आखिर में, हिब्रू में कोई भी ऐसा लफ्ज होगा जिसके आखिर में मीम की आवाज आ रही होगी, तो फिर ये वाला मीम आएगा। इसी तरह अगर मैं लिखना चाहती हूँ नौशीन, लफ्ज एक आपने पढ़ा नौशीन नाम भी होता है ना, तो नौशीन के शुरू में भी नून आता है, तो हम जब शुरू में नौशीन लिखेंगे तो नून डालेंगे, है ना, ये वाला नून डालेंगे, फिर वाव डालेंगे, फिर शीन डालेंगे, फिर जोत डालेंगे, फिर एंड पे नून है नौशीन के एंड पे, तो फिर एंड पे हम ये वाला नून डालेंगे। ठीक है, नून जब किसी लफ्ज के एंड पे आएगा तो उसकी ये वाली शक्ल आएगी। इसी तरह पे जो है वो जब भी किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो उसकी ये आवाज आती है, लेकिन जब पे किसी लफ्ज के आखिर में आता है तो उसकी ये वाली आवाज आती है। इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। जैसे बाप लफ्ज है, ठीक है, तो बाप में हम बाप में पहले बे लिखेंगे, फिर अलिफ लिखेंगे, फिर पे लिखेंगे, बाप, है ना, तो ये वाला पे आएगा। लेकिन अगर हमने पाप लिखना है तो पाप में पहले पे आ रहा है, तो पहले ये पे लिखेंगे, फिर अलिफ लिखेंगे, और फिर ये वाला पे लिखेंगे, पाप। ठीक है। इस तरह सादे जो है वो भी जब किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो ये वाला आएगा, लेकिन अगर सवाद किसी लफ्ज के एंड पे आ रही है तो वो इस तरह से आएगा। ठीक है, इनको हम कहते हैं फाइनल लेटर का। और ये इब्रानी में पांच ही हैं, बाकी लेटर्स की नहीं।
सिर्फ ये 5 ऐसे लेटर हैं जिनकी जब भी ये लेटर्स किसी लफ्ज के एंड पे आते हैं तो इनकी शक्ल जो है वो बदल जाती है। नॉर्मल ये है, और फाइनल लेटर जो है वो ये है, काफ मीम नून पे सादे। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, काफ मीम नून पे सादे। तो अगली क्लास में आप इनको भी याद करके आए कि नॉर्मल लेटर कौन से हैं, फाइनल कौन से हैं। नॉर्मल आपको पता है तो वो इनकी फाइनल शक्ल हम जो अल्फाबेट से पढ़ते हैं तो उनमें भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है काफ मीम नून पे सादे, इसी तरह आपने इसको याद करना है। ठीक है, समझ आई है? अगर अगर नहीं समझ आई तो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। फाइनल लेटर्स और नॉर्मल लेटर्स में फर्क जो है वो आपने देखा है। क्लियर है? यस मैम। अच्छा मैम जी, मैंने ये पूछना था कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये उधर भाई शर्जील के वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी ना? जी जी, क्या? मैं कह रहा हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग है हमारी क्लास की, ये भाई शर्जील के जो यूट्यूब चैनल है उस पे अवेलेबल होगी ना, ताकि हम दोबारा से उसको देख भी सकें। उस पे ना अभी अपलोड नहीं हो रही, कुछ हमारा चैनल का इशू चल रहा था, जिसकी वजह से हमने अपलोड, काफी लोग पढ़ रही हैं लेकिन ना अपलोड नहीं हो रही है वो। तो वो जैसे अपलोड हो जाएंगे फिर आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस क्लास है ना, जो पहला हमारा हिब्रू का कोर्स चला है, जो हमने पहला कोर्स पढ़ा, उसके सारे अवेलेबल है हमारे यूट्यूब के चैनल पे। ठीक है, आप उसमें भी देख हाँ जी, सकते हैं वो कि, तो पहले वाली तो पढ़ी हुई है ना। हाँ जी, पहले वाली भी पड़ी हुई है। ये वाली भी हम जैसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वो जैसे ही खत्म होगा तो हाँ ये जी। वीडियोस हमारे पास सेव हैं, ये भी हम उस पे लगाएंगे। तो अभी मैंने क्लास की जो वीडियोस वैसे हैं वो ग्रुप में शेयर की हुई हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास ग्रुप में ओके ठीक है। ठीक है। ग्रुप में प्लीज एक्टिव रहा करें। कोई भी मैसेज आता है तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो जरूर किया करें। ठीक है, लेटर्स की समझ आ गई है, फाइनल लेटर्स और ओके नॉर्मल जी। लेटर्स की। अब ये देखें, जहां पे जो स्लाइड्स थी ना जिधर से हम सीख रहे हैं, वहां पे भी ये काफ है, और ये काफ की इख्तितामी शक्ल भी इसे कहते हैं, फाइनल लेटर है। ये मीम है, नॉर्मल शक्ल ये है, इख्तितामी ये है इसकी। नून की नॉर्मल ये है और इख्तितामी शक्ल ये है। फिर पे और फे है, पे की नॉर्मल ये है और इख्तितामी शक्ल इसकी ये है। फिर इस तरह सादे है, सादे की नॉर्मल शक्ल ये है और इसकी इख्तितामी शक्ल जो है इस तरह से है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट अल्फाबेट्स भी सीखेंगे, और इसके साथ साथ जिस तरह आज हमने 5 लेटर्स सीखे हैं, जो हरूफ के एंड पे आते हैं उनकी शक्ल बदल जाती है, अगली क्लास में भी इनमें इन्हीं लेटर्स में से कुछ और 5 लेटर्स हम सीखेंगे जो दूसरे लेटर्स से थोड़े से फर्क हैं साउंड के ताल्लुक से। तो उनके बारे में जो है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच आप सबका क्लास को ज्वाइन करने के लिए, हिब्रू जुबान को सीखने के लिए। और भी अगर कोई लोग सीखना चाहते हो तो प्लीज उनको भी आप जरूर बता सकते हैं, ताकि वो भी आपके साथ जो है वो इस कोर्स को कर सके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सबका, हैव अ नाइस वीकेंड, गॉड ब्लेस यू।